हेलो नमस्कार दोस्तों। तो हम सेट के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें हमने सेट के डेफिनेशन को को किससे डिनोट करते हैं। हाँ, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब उसके बाद में हम लेक्चर नंबर 4 में टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ चुके थे कि सेट कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था एम्प्टी सेट। इसके बाद में पढ़ा हमने फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा इक्वल सेट। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा इक्वलेंट सेट। फिर हमने पिछली क्लास में जो अधूरा छोड़ दिया था वो था सबसेट के बारे में। हम सबसेट के बारे में पढ़ रहे थे कि यदि तो उसकी हमने डेफिनेशन को पढ़ लिया था और उसके कुछ एग्जांपल भी देख लिए थे, लेकिन वो अधूरा छूट चुका था। अगर किसी ने भी अगर जो पिछली स्लाइड है ये, तो इसमें हमने सबसेट, इक्वलेंट सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इम्पटी सेट, टाइप्स ऑफ सेट, इनके बारे में देख लिया था। तो किसी ने भी अगर उन पुराने लेक्चरों को नहीं देखा है तो वो एक बार उनको देख ले। हमारी मास्टर सीरीज की जो प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है। तो आप ये जितने भी लेक्चर हैं सब उसी प्लेलिस्ट में सेव होंगे। तो आप मास्टर सीरीज की जो क्लास 11th की मैथ की जो प्लेलिस्ट है उसको जाकर देख लीजिए एक बार, क्योंकि इसके अंदर एनसीईआरटी की पूरी मैथ को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक स्टेप बाय स्टेप कवर किया जाएगा आसान भाषा में। ठीक है, तो चलो अब बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। क्या पढ़ रहे थे इसके अंदर? तो अब हम पढ़ रहे थे सबसेट के बारे में। हाँ, तो सबसेट के बारे में हम पढ़ रहे थे। सबसेट तो क्या होता है सबसेट? इसकी थोड़ी डेफिनेशन लिख लेते हैं। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का कभी अवयव हो तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। यदि ए का प्रत्येक अवयव, जो ए का जो प्रत्येक अवयव है वो बी का भी अवयव है। जैसे कि बी सेट है हमारा, जैसे कि ले लेते हैं एक्स वाई जेड, और ए वाले में है एक्स कोमा वाई। डेफिनेशन से देखिए, यदि ए का प्रत्येक अवयव, ये जो प्रत्येक अवयव है वो बी का भी अवयव है, तो ए सबसेट किसका? बी का। इसको किससे डिनोट करते हैं हम? इससे। ठीक है। हाँ, अगर जैसे कि मान के चलो, हाँ, एक सेट है डी, तो इसके अंदर एक्स कोमा वाई कोमा जेड। अब डी के अंदर जो एलिमेंट है वही सेम डी के अंदर है, तो फिर इसमें को कैसे लिखेंगे? डी सबसेट है बी का। इस प्रकार से बराबर भी है और सबसेट भी है, बराबर भी है और सबसेट भी है। इतनी सी बात कर ले रहे सबको। ठीक है, अब थोड़ा चलते हैं आगे। सबसेट के कुछ और एग्जांपल देख लो, जैसे कि ए बराबर 1 2 3, तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जब हमने लेक्चर को एंड किया था तब हमने इसके बारे में एक फॉर्मूला बताया था आपको, 2 की पावर n। तो 2 की पावर यहाँ n का किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट को। नंबर ऑफ एलिमेंट को क्या डिनोट कर रहा है? n। तो 2 की पावर 3 यानी कि 8। इसके टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं? इसके टोटल 8 सबसेट बन सकते हैं। इसके बाद में है, हाँ, टोटल कुल प्रॉपर सबसेट की संख्या। प्रॉपर का मतलब क्या है? जिसके अंदर प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है? प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है? प्रॉपर सबसेट का मतलब वो होता है जिसके अंदर, जैसे खुद वाला, जैसे कि प्रॉपर सबसेट उसको बोलते हैं
जैसे ए बराबर है 1 2 और 3, तो इसके टोटल कितने से सबसेट बनेंगे? एक बनेगा 5, 1 2 3 और 1,2 1,3 2,3 और 1,2,3 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रॉपर सबसेट के अंदर क्या होता है, जो सेम नंबर का, जो सेम एलिमेंट का जो सबसेट होता है उसको काउंट नहीं करते और 5 को नहीं लेते। ठीक है, उसको बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। किसको बोलेंगे? जिसके अंदर हम इन दोनों को नहीं लेते, उसी को हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब चलते थोड़ा आगे। हाँ, ये क्वेश्चन आगे अभी क्वेश्चन नहीं करने, थोड़ा और समझ लेते हैं। ए बराबर x, y, z और b बराबर x, y। तो इसके अंदर x, y बिलोंग्स टू a और x, y बिलोंग्स टू b। ठीक है, तब ये क्या बन जाएगा? सबसेट। बात क्लियर इतनी? ठीक है, तो सबसेट के बारे में आप सभी को पूरा क्लियर हो चुका है कि सबसेट किसको बोलते हैं। आगे चलते हैं। अब जो हमारी एनसीईआरटी है उसकी जो प्रश्नावली 1.2 है, उसके कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? अब जो एग्जाम्पल आ गए, अब आप पहचान करो। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से भाज्य होना है विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत संख्या के कोई सा भी विषम नंबर, ओड नंबर, कोई भी ओड नंबर क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। क्या कोई सा भी ओड नंबर 2 से डिवाइड होगा? नहीं। तो ये कैसा समुच्चय हो गया? एम्प्टी सेट। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का सम अभाज्य संख्या। तो क्या है सम अभाज्य संख्या? 2। तो ये एम्प्टी सेट है? नहीं। एक्स एक प्राकृत संख्या है। एक्स क्या है? प्राकृत संख्या जो 5, और साथ ही जो एक्स ऐसी प्राकृत संख्या है जो 5 से तो छोटी है लेकिन 7 से बड़ी है। 5 से छोटी 7 से बड़ी, ऐसा कोई नंबर है क्या? नहीं। तो ये कैसा है? एम्प्टी सेट। ये वाला एम्प्टी सेट नहीं है, ये वाला एम्प्टी सेट है। एक्स वाई सच दैट वाई किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब यह है ये पैरेलल लाइन है 2। क्या ये कहीं जाके मिलती है? नहीं। 2 पैरेलल लाइन कहीं पर भी एक दूसरे को टच नहीं करती, ये बिल्कुल एकदम एक दूसरे के पैरेलल जाती है। तो उनका उभयनिष्ठ यानी कॉमन, दोनों का कॉमन पॉइंट कोई होगा नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। ठीक है, ये भी एम्प्टी सेट है। ये वाला एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर समअभाज्य संख्या क्या है? 2। दूसरा देखो, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है? फाइनाइट सेट, ये हो जाएगा फाइनाइट, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय कैसा हो गया? फाइनाइट। ये कैसा है? इनफाइनाइट। इसमें कितने डॉट लग रही? 3। ये कैसा हो गया? फाइनाइट। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े जितने भी धन पूर्णांक है उनका समुच्चय। 100 से बड़े में तुम कितने भी चल जाओ, 101 102 103 मतलब इनफाइनाइट तो चलना है, तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट। और 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। 99 से छोटे हम कितने कुछ भी लिखो, काउंट कर सकते हैं, ये हो जाएगा फाइनाइट। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो इसके अंदर फाइनाइट और अफाइनाइट को फिर से पहचानना है। तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, ये है हमारा ग्राफ। इसको बोलेंगे एक्स अक्ष, इसको बोलेंगे वाई अक्ष। तो इसके सब पैरेलल हमें लाइनें कितनी है? तो कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो? तो
कितनी लाइनें, कोई मना कर रहा है ड्रॉ करने से? कोई नहीं, तुम्हारी मर्जी पड़े उतनी लाइनें ड्रॉ कर सकते हो इन्फानाइट तक। तो ये हो जाएगा इन्फानाइट। ठीक है, क्लियर इतनी बात? आप उसके बाद में दूसरा वाला पढ़ोगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो भी लेटर है तो क्या वो 26 होते हैं टोटल? तो टोटल 26 लेटर होते हैं वर्णमाला के अंदर, तो उसको तो सब काउंट कर सकते हैं फाइनाइट। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, तो 5 के गुणज संख्याएं लिखनी है। 5 लिख दो, 10 लिख दो, 15 लिख दो, 20 लिख दो, 25 लिख दो, और फिर चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, इनफाइनाइट। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, इनफाइनाइट। मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, अनंत समुच्चय जा सकते हैं, इनफाइनाइट। ये मूल बिंदु है, यहाँ से जाने वाले समुच्चय, ये एक सर्कल हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तुम्हारी मर्जी उतने सर्कल तुम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। कोई मना कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। देखो कर दे सर्कल ड्रॉ, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम इनफाइनाइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से बताइए कि ए बराबर बी अथवा नहीं है। इक्वल सेट, तो क्या दोनों इक्वल सेट है? ए बी 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 सी सी डी डी। ये मतलब कि जैसे कि हाँ, इनका जो कर्म है ये जैसे कि ए या होना चाहिए, ये कोई मायने नहीं रखता। कर्म कैसा भी हो, बस नंबर जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, दोनों सेम है। ए बराबर बी है। इसके अंदर 4 8 16 लेकिन 12 नहीं मिल रहा कहीं भी, तो ए इज नॉट इक्वल बी। तो सेट ए बराबर क्या है? 2 6 2 4 6 8 10। और सेट बी बराबर क्या है? एक्स। सत्य एक्स। अब एक्स के बारे में जानकारी दे रखी है, वो है आगे कि एक्स समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक। तो और 10 से छोटा है, 2 6 8 10। तो यहाँ से क्या समझ में आया? ए बराबर बी। एक्स सच डेट है, एक्स संख्या 10 का गुणज है, एक्स संख्या 10 का गुणज है। तो इसके अंदर संख्या जो 10 का गुणज है 10 आएगी, 20 आएगी, 30 आएगी, लेकिन इसमें 10 आ रहा है, 15 आ रहा है, तो ए इज नॉट इक्वल बी। इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है। अब जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 है वो देखते हैं। क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए। तो कारण सहित बताना है इसका। तो सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 2। इसको देखते हैं। समीकरण दे रखा है, ये है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के एक्स के 2 मान निकल कर आएंगे, ठीक है। तो जोड़ने, अब इसको कैसे सोल्व करते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6। अब अगर जिस किसी को भी सोल्व करना नहीं आता है तो फिर हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे उसमें हम पूरी डिटेल से इस कॉन्सेप्ट को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे क्या करना है इसका। तो जोड़ने घटाने पर तो कितना आना चाहिए? 5 और गुणा करने पर 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6। तो यहाँ से x को मना गया तो x प्लस का 3, यहाँ से प्लस का 2 को मना गया तो x प्लस का 3, तो x प्लस का 3 और x प्लस का 2 बराबर 0। तो यहाँ से x के कितने माना गए? माइनस का 3 माइनस का 2। तो यहाँ जो सेट है B उसमें कितने एलिमेंट आए? माइनस का 2 माइनस का 3। क्या बराबर है क्या? नहीं, ए इज नॉट इक्वल बी। दूसरा वाला है एक्स में फॉलो शब्द के अक्षर हैं, तो इसमें एफ मिल रहा है, ओ मिल रहा है, एल मिल रहा है, डब्ल्यू मिल रहा है, तो यहाँ ए बराबर बी हो जाएगा। क्यों जाएगा बी? देखो ए सेट में कितने एलिमेंट हैं? एफ है, ओ है, एल है और डब्ल्यू है।
ये जितने भी डबल लिखे हुए इनका कोई मतलब नहीं है। सेट के अंदर सिर्फ इनको एक ही बार काउंट किया जाता है, डबल डबल का इनका कोई मतलब नहीं होता। इसके अंदर डब्ल्यू लिखा है, ओ लिखा है, एल लिखा है, एफ लिखा है, दोनों के अंदर सेम है, इसलिए सेम बन गया। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो इसको कमेंट करो, लाइक करो और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है, और जो हमारा जो मास्टर सीरीज़ है, हाँ, इस सीरीज़ को आप पूरा कंटिन्यू देखते रहिए, आपको एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरिटी से समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।